बच्चों, आप यह ठेस कहानी पहले पढ़ चुके हैं। चलिए एक बार फिर से इस कहानी को दोहराते हैं। फणेश्वर नाथ रेणु की यह कहानी चिक और शीतल पाटी बनाने वाले एक कारीगर सिरचन की है। सिरचन जो है वो चिक और शीतल पाटी बनाने में माहिर था, लेकिन वह चिक बनाने के लिए जिस घर में जाता था उस घर वालों से वह यह अपेक्षा करता था कि वो उसके अच्छे ढंग से खातिरदारी करें। इसके लिए सिरचन क्या करता था, अपनी मांगे भी रखता था उनके सामने, और अगर उसकी मांगे स्वीकार नहीं की जाती थी तो वो वहाँ पर काम भी नहीं करता था। लोग उसकी मांगों को इसलिए स्वीकार कर लेते थे क्योंकि सिरचन जो था अपने काम में बहुत ही कुशल था और उसके जैसी चिक और शीतल पाटी कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं बनाता था। कहानी का आरंभ इस बात से होता है कि सिरचन ने अब क्या है चिक और शीतल पाटी बनाने का काम छोड़ दिया था और खेतों में मजदूरी करके वो अपना गुजारा चलाता था। सिरचन ने काम क्यों छोड़ा यह बताने के लिए लेखक अपने परिवार की घटना सुनाता है। ये घटना जो है ये कहानी का मुख्य तथ्य है। सिरचन चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए लोगों के घर जाता है। इसी सिलसिले में वह लेखक के घर भी आता है। लेखक की बहन कौन है? मानू, जो शादी के बाद पहली बार ससुराल जाने वाली है। मानू के ससुराल वालों ने यह मांग रखी है कि मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़े फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ जरूर आए उसके साथ। इस कथन से यह स्पष्ट है कि बच्चों कि मानू को चिक और शीतल पाटी अपने साथ लेकर जानी ही होगी। इसका कारण यह है कि सिरचन के हाथ की बनी हुई जो है ये चिक और शीतल पाटी की ख्याति जो है मानू के ससुराल वालों तक पहुंच चुकी थी। चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए ही मानू की मां ने 1 सप्ताह पहले ही सिरचन को अपने घर बुला लिया था और उसको काम पर लगा दिया था। सिरचन इस संसार में अकेला है। उसकी पत्नी जो और बच्चों का पहले ही देहांत हो चुका था। बच्चों, वह अपने आप को इन्हीं कामों में पूरी तरह से डुबोए रखता है। मानू के परिवार वालों से सिरचन का पुराना संबंध है, इसलिए वह खुशी खुशी मानू के साथ चिक के लिए जो है चिक और शीतल पाटी बनाने के लिए वो तैयार हो जाता है। लेकिन उस घर में उसकी ना केवल अपेक्षानुसार खातिरदारी होती है, बल्कि मानू की जो मंझली भाभी और चाची है वो सिरचन को बहुत ही जलीकटी सुनाते हैं। चाची की बात से वो इतना नाराज हो जाता है सिरचन कि वो काम छोड़कर चला जाता है। लेखक इस बात को जानता है कि यदि सिरचन के मन को ठेस लगेगी तो वो काम बीच में ही छोड़कर चला जाएगा और फिर उसको दोबारा काम पर बुलाना बहुत ही असंभव है। सिरचन के इस तरह काम छोड़कर चले जाने से मानू जो है बहुत दुखी हो गई। उसने अब क्या सोचा कि वो ससुराल वालों की जो मांग थी वो अब कैसे पूरी होगी। जब तक सिरचन काम कर रहा था मानू उसका पूरा ध्यान रखती थी। वह उसे सिरचन दादा कहकर संबोधित करती थी। फिर भी सिरचन काम छोड़कर चला जाता है। अधूरी चिक को किसी तरह रंगीन छींट का झालर लगाकर पूरा करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मानू उस काम को देखकर संतुष्ट नहीं होती है। मानू को ससुराल छोड़ने लेखक जाता है। स्टेशन पर अचानक वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर सिरचन पहुँच जाता है। सिरचन मानू के लिए अपनी तरफ से शीतल पाटी चिक और एक जोड़ी कुश की बनी हुई आसनी देता है, जिसका वह दाम भी नहीं लेता मानू से। सिरचन के इस लगाव को देखकर मानू जो है फूट फूट कर रोने लगती है। तो बच्चों, ये सिरचन जो था उसके काम में ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी थी कि सब उसको उसके काम को देखकर उसको याद करते थे। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। बच्चों, इस पाठ में अनेक ऐसे शब्द आए हैं
जो आपको समझ में शायद ना आए हों। आइए मैं आपको चित्र द्वारा उन्हें समझाने का प्रयास करती हूँ, जिससे आप उन्हें आसानी से समझ सकें। जैसे शीतल पाटी यानी चटाई, मूड़ा बैठने के काम आता है, और खटिया बच्चों किस काम में, बैठने सोने इन तमाम काम में लाई जाती है। और लास्ट में क्या है, ये टोकरी, बांस की तिल्लियों से बनाया गया पर्दा जिसे चिक कहते हैं। मोथी, मूंज घास के ये नाम हैं जिसे सिरचन जो था अपने वस्तु बनाने के प्रयोग में लाता था। सिरचन सुतली को रंगने के लिए जब हाथों में लपेटकर वह उन्हें चित्र के अनुसार ऐसा बना देता था तो उसे कुच्ची कहते हैं। तो बच्चों, आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।